बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 160 में हमने देखा था कि स्याओ युआन ने यान अलायंस के पिल होल के दोनों अल्केमिस्ट को सबक सिखाने के लिए 8th ग्रेड की पिल रिफाइन की थी, जो फर्स्ट स्टार्ट पिल है और अब जियाओ जियाओ को काम आएगी। इसके बाद उन दोनों अल्केमिस्ट को यान अलायंस के साथ धोखा करने के लिए कैद कर लिया गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब स्याओ युआन गोही से बोलता है, गोही, तुम पिल होल के चीफ थे, लेकिन तुम इसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए अब तुमको डिमोट करके पिल होल का वाइस चीफ बनाया जाता है और अब से ग्रैंड मास्टर फामा पिल होल के चीफ होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पनिशमेंट मिली है तो रिवार्ड भी मिलेंगे। पिछले कुछ सालों में यान अलायंस ने काफी प्रोग्रेस की है। ये एक एंसेंट मेथड है किसी की सोल को ट्रेन करने का, इसलिए जो भी अल्केमिस्ट 7th ग्रेड पे पहुंच जाएंगे और उनका कंट्रीब्यूशन पिल होल या फिर यान अलायंस के हित में होगा, उनको ये सोल मेथड दे दिया जाएगा, जिससे वो अपनी सोल को ट्रेन करके 8th ग्रेड के अल्केमिस्ट बन सके। ये सोल ट्रेनिंग मेथड देख के यान अलायंस के तो छोड़ो, बाकी बाहर के अल्केमिस्ट भी शॉक्ड हो गए थे और अब वो भी पिल होल ज्वाइन करने के बारे में सोचने लगे थे। इसके बाद स्याओ युआन ने 2 दिन तक येलो मिस्टीरियस फोर्ट्रेस में आराम किया था। फिर वो दिन भी आया जब वो 8th ग्रेड की पिल जियाओ जियाओ को खिलानी थी, लेकिन काइलिन इसके लिए थोड़ी परेशान लग रही थी, क्योंकि 8th ग्रेड की पिल को जियाओ जियाओ मैनेज कर पाएगी या नहीं, इसका उसका कोई आइडिया नहीं था। काइलिन को परेशान देख स्याओ युआन उससे बोलता है, चिंता मत करो, द फर्स्ट स्टार्ट पिल भले ही 8th ग्रेड की पिल है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ही जेंटल होता है। इससे जियाओ जियाओ का फाउंडेशन स्टेबल होगा और उसके आगे की प्रोग्रेस में भी ये पिल उसकी हेल्प करेगी। इसके बाद जब जियाओ जियाओ को पिल खिलाई जाती है तो उसको खाने के बाद जियाओ जियाओ को नींद आने लगी थी। ये उस पिल का ही इफेक्ट था जो जियाओ जियाओ के आराम करने के साथ ही दूर हो जाएगा। इसके बाद स्याओ युआन काइलिन से बोलता है, काइलिन, बिग ब्रदर ने मुझसे पूछा है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिससे कि तुम भी स्याओ क्लैन की ही एक मेंबर बन जाओ और जियाओ जियाओ को एक नाम भी मिल जाए। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? यह सुनकर काइलिन कांप सी गई थी। जब स्याओ युआन ने देखा कि काइलिन उसकी बात सुनकर जम सी गई है तो वो आगे जाने लगा था। जैसे ही वो काइलिन की ओर बढ़ा था वैसे ही काइलिन का फेस रेड होने लगा था, लेकिन फिर स्याओ युआन ने काइलिन की पतली सी कमर को पकड़ लिया था और फिर एक स्माइल के साथ वो काइलिन को किस कर लेता है। फिर कुछ टाइम बाद स्याओ युआन और काइलिन ने सिंपल वेडिंग कर ली थी, जिसमें सिर्फ स्याओ युआन के दोनों भाई ही प्रेजेंट थे। इसके कुछ दिनों के बाद स्याओ युआन अपने भाइयों से बोलता है, अब मुझे 2 दिन में यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अब स्पेशल ट्रेड फेयर का टाइम आ गया है। जब काइलिन ये बात सुनती है तो वो स्याओ युआन को एक कोने में ले जाती है और बोलती है, क्या तुम 2 दिनों में वापस जाने वाले हो? ये सुनकर स्याओ युआन बोलता है, हाँ, और इस बार तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, जिससे तुम भी मास्टर से मिल सको। स्याओ युआन मास्टर याओ लाओ को अपने फादर के जैसा मानता था और अब क्योंकि काइलिन उसकी वाइफ बन चुकी है तो उसको काइलिन को अपने मास्टर से मिलाना ही था। मास्टर का नाम सुनकर काइलिन अपनी आंखें घुमाते हुए बोलती है, वो ओल्ड मैन जो पहले तुम्हारे साथ रहता था। ये सुनकर स्याओ युआन हाँ में अपना सर हिला देता है। फिर वो आगे बोलता है, और अब जियाओ जियाओ के लिए भी सबसे सेफ प्लेस फॉलिंग स्टार पैविलियन ही है, वहाँ मास्टर याओ लाओ जियाओ जियाओ को भी ट्रेन कर देंगे। इसके बाद काइलिन और जियाओ जियाओ भी स्याओ युआन के साथ वर्म होल से होते हुए फॉलिंग स्टार पैविलियन पहुंच चुकी थी। अब फॉलिंग स्टार पैविलियन में मास्टर याओ लाओ जियाओ जियाओ को देख रहे थे, जिसने स्याओ युआन की टांग को पकड़ रखा था और वो भी मास्टर याओ लाओ को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। तो ये तुम्हारी डॉटर है? ये सुनकर स्याओ युआन एक मुस्कान के साथ अपना सर हिला देता है, क्योंकि उसको भी पता था कि जब काइलिन प्रेग्नेंट थी तब मास्टर याओ लाओ हॉल ऑफ सोल्स की कैद में थे, इसलिए उनको इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब स्याओ युआन को सारी कहानी सुना देता है तब सारी कहानी सुनने के बाद मास्टर याओ लाओ शॉक्ड हो गए थे। फिर वो काइलिन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बहुत पहले तुम्हारी ये वाइफ ही तुम्हारी जान की दुश्मन थी। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि तुम अभी तक जिंदा खड़े होते। ये सुनकर काइलिन का फेस रेड हो गया था। बहुत पहले वो कई बार मास्टर याओ लाओ से लड़ चुकी थी, लेकिन तब वो उससे बस थोड़े ही ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन अब उनको देख के काइलिन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो बूढ़ा एक्चुअली इतना ज्यादा पावरफुल है। फिर काइलिन इस टॉपिक को चेंज करने के लिए जियाओ जियाओ से बोलती है, जियाओ जियाओ, अपने दादाजी को ग्रीट करो। ये सुनकर जियाओ जियाओ पहले तो हिचकिचाती है और फिर स्याओ युआन की तरफ देखती है। जब उसने देखा कि स्याओ युआन भी मुस्कुरा रहा है तब वो मास्टर याओ लाओ को देखते हुए बोलती है, दादाजी। ये वर्ड्स सुनते ही मास्टर याओ लाओ के दिल से एक खुशी की लहर निकल के उनके फेस तक आ गई थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन स्याओ युआन को ही वो अपने बेटे के जैसा मानते थे, इसलिए जियाओ जियाओ की आवाज सुन के उनका दिल उसके लिए प्यार से भर गया था। फिर मास्टर याओ लाओ आगे बढ़ते हैं और पहले जियाओ जियाओ के सर को टच करते हैं, फिर उसके हाथ को टच करते हुए बोलते हैं, कितनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। जियाओ जियाओ के
पास फायर एफिनिटी के साथ साथ वुड एलिमेंट भी है। ये तो एक बहुत बढ़िया अल्केमिस्ट बन सकती है। इसके बाद मास्टर याओ लाओ जियाओ जियाओ को भी अपनी डिसाइपल बना लेते हैं। अब स्पेशल ट्रेड फेयर का दिन भी आ चुका था और वहां जाने के लिए श्याओ युआन और मास्टर याओ लाओ के साथ लिटिल फेयर डॉक्टर और काइलिन भी दिखाई दे रही थी। स्पेशल ट्रेड फेयर सेंट्रल प्लेन की एक डिजर्ट जैसी जगह पे आयोजित किया जाता है। इस फेयर में तियान क्लास डोव स्किल का नीलाम होना भी एकदम नॉर्मल बात होती है। इसीलिए स्ट्रेट फेयर में जाने के लिए किसी को कम से कम पीक 9 स्टार डोजोंग होना जरूरी होता है। फिर जल्दी ही ये लोग स्पेशल ट्रेड फेयर के एंट्रेंस तक पहुंच गए थे, जिसका अपना खुद का एक रेल्म था। फिर जब ये लोग उस एंट्रेंस से होके बाहर निकलते हैं तब ये एक टाउन में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के मास्टर याओ लाओ बोलते हैं ये स्पेस टाउन है, वो लोकेशन जहां पे स्पेशल ट्रेड फेयर आयोजित किया जाता है। वैसे एक गू रेल्म के जैसा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ट्रेड फेयर के लिए काफी है। फिर मास्टर याओ लाओ आगे बोलते हैं चलो पहले यहाँ की स्ट्रीट्स घूम लेते हैं, यहाँ पे मिलने वाली हर चीज स्पेशल होती है। इसके बाद वो अपने सामने के स्ट्रीट्स में निकल जाते हैं और बाकी सभी भी उनके पीछे पीछे ही हो लेते हैं। जब श्याओ युआन की नजर वहाँ बिकने वाले आइटम्स पे पड़ती है तो वो उनको देख के शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वहाँ बिकने वाले आइटम्स में बहुत सारे ऐसे थे जो बाहरी वर्ल्ड में काफी ज्यादा रेयर होते हैं। काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर भी ये सब देख के चौंक गई थी। इसके बाद जब श्याओ युआन इन सभी को टाउन के अंदर की तरफ ले जाने लगा था तब काइलिन किसी चीज को देख के रुक गई थी। जब श्याओ युआन ने उसकी नजर को फॉलो किया तब उसको वहाँ पे एक 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन दिखाई देता है, जो हथेली से आधे साइज का था और उस पे 7 लाइंस साफ साफ दिखाई दे रही थी और उससे एक स्पेशल एनर्जी भी बाहर आ रही थी। 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन, उसको देख के श्याओ युआन की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गई थी। अब उसके सब कुछ समझ में आने लगा था। 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन वहाँ पे बनता है जहाँ कोई 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन मरा हो, और वो भी बहुत रेयर ही बनता है। ये स्टोन उस 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये स्टोन एक 7 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन की पावर बढ़ाने में काफी हेल्प कर सकता है। और इसीलिए काइलिन इस स्टोन को देख के रुक गई थी। फिर श्याओ युआन उस बूढ़े शॉप ओनर के पास जाके पूछता है ओल्ड सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको इस स्टोन के बदले में क्या चाहिए? ये सुन के वो बूढ़ा बोलता है 2 टायर 8 की मेडिसिनल पिल जिन्होंने कम से कम 3 कलर की लाइटनिंग अट्रैक्ट की हो। ये सुन के श्याओ युआन बोलता है ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये स्टोन सिर्फ 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन के काम ही आ सकता है, इसलिए किसी और के लिए तो ये एकदम बेकार ही है। इस टाइम मास्टर याओ लाओ साइड में खड़े हो गए थे और बिना इंटरप्ट किए वो बार्गेनिंग को देख रहे थे। ये सुन के वो ओल्ड मैन बोलता है फिर तुम इसको मत लो। ये सुन के श्याओ युआन अभी कुछ और बोलता उससे पहले ही साइड में खड़ी काइलिन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसकी हथेली पे अपने काम एक्सप्रेशन के साथ लिख के बता दिया था बाई। काइलिन की बात सुन के पहले तो श्याओ युआन चौंक गया था, लेकिन फिर उसने एक पिल की बोतल बाहर निकाली और उस बूढ़े की तरफ फेंक दी और फिर श्याओ युआन का ग्रुप वहां से आगे बढ़ गया था। फिर श्याओ युआन वो स्टोन काइलिन को देते हुए पूछता है क्या इस स्टोन में कुछ खास बात है? ये सुनकर काइलिन बोलती है लोगों को बस यही पता होता है कि जहाँ 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन मरता है वहाँ 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन बनता है, लेकिन उनको यह नहीं पता कि अगर उसी सेम स्पॉट पे ही 100 या उससे ज्यादा 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन मरे हो तो वहाँ 8 कलर्ड या फिर 9 कलर्ड का ओरिजिन स्टोन भी बन सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही स्पॉट पे इतने सारे पाइथन्स का मरना इम्पॉसिबल ही होता है, इसलिए ऑर्डिनरी लोगों को ये सब नहीं पता। ट्रू पीक 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन को इस नाम से नहीं जाना जाता है, उसको फिर 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन बोला जाता है। लेकिन हेवन स्वेलिंग पाइथन के वो एंसेस्टर्स जिनके पास प्योर ब्लड लाइन होती है सिर्फ वही उस लेवल तक पहुंच पाते हैं, और ये वो मेमोरी है जो मुझे मेरे इनहेरिटेंस से मिली है हेवन स्वेलिंग पाइथन से, इसलिए याओ लाओ भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये सुनकर श्याओ युआन आगे बोलता है ओह तभी तुम उसको पहचान पाई, तो ये स्टोन 8 कलर का है या फिर 9 कलर का? ये सुनकर काइलिन अपने फिंगर से कुछ ब्लड उस स्टोन पर डालती है और उसके ऐसा करने के बाद उस स्टोन पे एक और लाइन बनते हुए दिखाई देने लगी थी। स्टोन को चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन का ब्लड, और ये 8 कलर्ड ओरिजिन स्टोन है। अब श्याओ युआन भी ये बात समझ रहा था कि इस स्टोन की एनर्जी से काइलिन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। फिर याओ लाओ बोलते हैं अब हमें चलना चाहिए, अब मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ जहाँ हमें ट्रू टीचर्स देखने को मिलेंगे। और फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि काइलिन ने वो स्टोन अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया था और वो ये नहीं देख पाई थी कि उस पे अब 8वीं लाइन के साइड में एक और लाइन दिखाई देने लगी थी। अब जल्दी ही ये लोग उन स्ट्रीट्स के एंड में पहुंच गए थे जहाँ उन्हें एक एंसेंट बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, जैसे वो एंसेंट टाइम से ही वहाँ पे खड़ी हो। उस बिल्डिंग के एंट्रेंस पे 2 गार्ड्स भी बैठे हुए थे। देखने में तो वो नॉर्मल ही लग रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी से निकलने वाले ऑरा को सेंस करके बताया जा सकता था कि वो दोनों ही एटलीस्ट 6 स्टार डोजन लेवल पे हैं।
इसके बाद वो दोनों गार्ड्स यावलाओ के पास का इनविटेशन देखते हैं और उनका वेलकम करते हैं। फिर उनके हाथ हिलाते ही 4 जोड़ी ब्लैक कलर के लवादे उनके पास आ जाते हैं। ये देख के मास्टर यावलाओ स्याओयान को बताते हैं ये यहाँ आने वाले सभी लोगों की आइडेंटिटी छुपाने के लिए है, जिससे किसी भी तरह के हादसे को रोका जा सके। अब ये लोग एक बड़े से हॉल में पहुंच गए थे जहाँ कुछ चेयर्स भी पड़ी हुई थी और फिर जल्दी ही इनके सामने स्टेज पे एक ओल्ड मैन अपीयर होता है जो पीक 9 स्टार डोजुन के 9th चेंज पे था, जिसका नाम था बाओ सहन। फिर वो सभी लोगों से बोलता है एक और ट्रेड फेयर में आप सभी का स्वागत है, रूल्स वही पुराने वाले ही हैं। अब हम लोग इस ऑक्शन के पहले ऑब्जेक्ट की बोली लगाने वाले हैं जो है डेवन फिनिक्स विंग्स। इन विंग्स को यहाँ पे देख के स्याओयान शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसको पता था कि हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब वाले ऐसे किसी भी बंदे को पीछा नहीं छोड़ते हैं जिसके पास उनके क्लैन की कोई भी चीज हो। लेकिन यहाँ तो उनके विंग्स की बोली लग रही थी। ये विंग्स वहाँ पे एक 8th ग्रेड की पिल के बदले में 6 स्टार डोजुन को मिल गए थे। फिर नंबर आता है अगले आइटम की बोली का और वो आइटम था किंग कोंग ग्लास बॉडी तियान क्लास लो लेवल डो स्किल। इस स्किल को सेंट लियोलिन ने बनाया था 1000 साल पहले। अगर कोई इस स्किल को कल्टीवेट कर लेता है तो उसकी बॉडी किसी मेटल के जैसी हार्ड हो सकती है। उसका एक पंच स्काई को भी फाड़ सकता है। इस स्किल को पीक तक प्रैक्टिस करने के बाद इसकी बॉडी 99 फीट तक बड़ी हो सकती है। इसका ओनर इसको तियान क्लास लो लेवल वाटर एफिनिटी ची मेथड से एक्सचेंज करना चाहता है। वैसे तो ये सब सुनकर स्याओयान भी इसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई भी वाटर एफिनिटी ची मेथड नहीं था, इसलिए वो बस अपना मन मार के ही रह जाता है और ये डो स्किल किसी और को मिल जाती है। इसके बाद वहाँ पे और भी बहुत सारी बोली लगाई जाती हैं, लेकिन फिर स्याओयान एक पॉइजन बुक के लिए बोली लगाता है जिसका नाम है स्काई क्विट पॉइजन कोड, और ये उसने लिटिल फेई डॉक्टर के लिए खरीदी थी। इस बुक को एक डोसेंग ने बनाया था और इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉइजन्स बनाने का मेथड लिखा हुआ है। ये लिटिल फेई डॉक्टर के काफी ज्यादा काम आ सकती है, इसलिए स्याओयान ने उसको बोली लगा के जीत लिया था। फिर ओल्ड बाओ सहन आगे बोलता है अब हम लोग इस ऑक्शन के सेकंड लास्ट आइटम की बोली लगाते हैं जो है। अब उसके हाथ में एक एंशिएंट स्किन का पार्ट दिखाई देने लगा था, जिसको देख के स्याओयान के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि वो था प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लोकेशन मैप का लास्ट फ्रेगमेंट। फिर आगे बाओ सहन बोलता है इसका ओनर इसको 8th ग्रेड की पिल के बदले में एक्सचेंज करना चाहता है जिसने कम से कम 6 कलर की पिल लाइटनिंग फेस की हो। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लोकेशन मैप के फ्रेगमेंट पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे और बोली देखते ही देखते 5 पिल्स तक पहुंच गई थी, लेकिन मास्टर यावलाओ ने अभी भी स्याओयान से शांत रहने को बोल दिया था। फिर काफी बोली लगने के बाद स्याओयान की 8 पिल्स जिन्होंने 8 कलर की पिल लाइटनिंग को फेस किया था बोली पे जाके रुक जाती है। स्याओयान के सामने इस टाइम 3 भाई बोली लगा रहे थे। स्याओयान की वाली बोली सुन के वहाँ हॉल में एकदम शांति छा गई थी, लेकिन फिर सामने वाले बंदे ने एक पिल बीस्ट को आगे कर दिया था। एक ऐसी पिल जिसने 9 कलर की पिल लाइटनिंग फेस की थी। उस पिल बीस्ट को देख के वहाँ सब लोग शॉक्ड हो गए थे, इवन मास्टर यावलाओ भी, क्योंकि उन्होंने उस पिल बीस्ट को पहचान लिया था। फिर मास्टर यावलाओ स्याओयान से इस भीड़ में और आगे बढ़ने से मना कर देते हैं और फाइनली वो मैप फ्रेगमेंट भी स्याओयान के हाथ से निकल जाता है। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल ऑफ द डायमंड्स के एपिसोड 161 की। चलिए जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में।